नमस्कार। आज हम सीखेंगे नोड.जेएस से एंगुलर के बारे में। तो नोड.जेएस आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इसे एप्लीकेशन से इंस्टॉल कर सकते हैं। नोड.जेएस शुरू आज खोलिए और आप यहाँ पे जाके इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये सेटअप मिल जाएगा तो टाइम से फॉरवर्ड में इसको आप रन करेंगे तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। अगर मैं अपनी कंप्यूटर के पावर खोलूँगा तो मेरे पास पहले से ये एन जी क्या है कि एक एन जी कमांड है जिसके जरिए हम एंगुलर की कमांड्स रन करते हैं। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं एन पी एम लीजिए वो भी अगर आपने नोड इंस्टॉल किया तो आपके पास होगा। फिर आप जाके ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा आपके कंप्यूटर में जो एंगुलर की CLI वो इंस्टॉल हो जाएगी लेटेस्ट वर्जन में। तो ये देखिए ये इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा है। ये अगर आपका नेट स्लो है तो नॉर्मल टाइम लग सकता है वरना होपफुली 2-3 मिनट में होना चाहिए। तो मेरे पास ये पहले से ही है, हो सकता है मेरे पास ऑर्डर भी हो जाए तो ये हमारे पास है। तो इसके बाद क्या होता है कि इसमें कई सारी फॉर्म हो जाती है जैसे एन जी तो ये क्या करेगा अगर मैं एन जी कमांड दूँगा तो ये पूछेगा किस किस प्रोजेक्ट का नाम है और उसके बाद जो मैं इसको करूँगा तो ये सेवन बढ़ेगा। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं जैसे मेरा प्रोजेक्ट है आज के लिए हम एक बना सकते हैं CMS तो ये जो है ये मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया। अगर पूछेगा कि क्या मैं लोडिंग कर रहा हूँ तो किस पिक्चर की वैल्यू ऐसी है तो मैंने एंटर किया तो ये जो है प्रोजेक्ट चल रहा है। अभी क्या है कि थोड़ा टाइम कई बार थोड़ा टाइम लगता है। अगर ये टाइम नहीं देना चाहते हम इसमें हम क्या करेंगे इसका सिंपल तरीका है इसकी अनइंस्टॉल। इसका मतलब हो गया ये जो है मैं इसमें प्रोजेक्ट पैक इंस्टॉल नहीं करना चाह रहा मैं इसे डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो ये जो है वो राइटिंग के लिए नहीं बचेगा क्योंकि मैं इसे राइटिंग का दे देता हूँ। अगर मैं इसको पैक दे दूँ कि स्टाइल कर दूँ ऐसे तो समझ जाएगा कि ये स्टाइल जो है ऐसे ऐसे होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे कर दिया एंटर। तो देखिए ये जो प्रोजेक्ट है ये बिना कुछ पूछे ओके सो कुछ गड़बड़ किया हमने तो ये जो है ये हमारा जो है स्पेस होना चाहिए था। अब देखिए जब मैं इसे यहाँ पे एंटर करूँगा तो ये कुछ नहीं पूछ के सीधे पैकेज में करके दे देगा। तो इस बार जल्दी हो गया क्योंकि इसमें कुछ कुछ पैकेज इंस्टॉल की ट्रेन किया। अब हमें क्या करना है तो आप ये कोड इंस्टॉल कर सकते हैं या सिंपली आप चाहें तो मेरे पास क्या है मेरे पास VS कोड का पोर्टेबल है तो इस्लाम गाइड तो ये जो एप्लीकेशन है इसके ज़रिए आप नोड.जेएस पर एंगुलर एप्लीकेशन के लिए काम कर सकते हैं। तो ये जो है ओके तो हम क्या करेंगे हमने यहाँ पे गए इसका फोल्डर है हमने यहाँ पे गए और यहाँ पर मैं ओपन कर लिया। जो एनपीएम का एक अल्टरनेटिव है इसको बोलते हैं यान। यान ये पैकेज मैनेजर है जो फेसबुक और गूगल के साथ स्पॉन्सर्ड है। तो हम यहाँ पे यहाँ पर शेयर कर लेते हैं। अगर आपका शेयर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं आप सिंपल ही इसे इंस्टॉल कर सकते हैं एन पी एम आई जी जी जैसे मैंने अपना एंड्रॉइड शेयर इंस्टॉल किया था आप पूरे का पूरा इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको बेनिफिट ये है कि आपका जो है वो कैशे से उड़ के तो आपका वर्क कई बार आपका नेट नहीं होता तो आपका ये उसकी जगह आपके पास चल सकता है। तो दैट्स द ओनली बेनिफिट। तो अगली चीज़ हम देखेंगे वो देखेंगे कि ये बाकी चीज़ें कैसे काम करती हैं। और देखिए आप देख रहे होंगे कि ये कुछ ज़्यादा ही फट चला है और ये कई बार कैश होता है जो कि एनपीएम से थोड़ा फंस होता है इससे से एनपीएम थोड़ा फंस होता है। तो आप देखिए क्या है ये थोड़ा टाइम लगेगा और ये जहाँ तक मुझे लगता है अगले 5 मिनट में बाकी होता है।
तो आप देख रहे हैं कि ये कुछ पैकेज जो डिपेंडेंसी उनको पुश कर रहा है। और अगर आप अपने कंप्यूटर में जाके चेक करेंगे, वैसे हमें सब इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। हम सिंपली क्या कर सकते हैं, VS कोड यूज़ कर सकते हैं। एंड talking about VS Code करते हैं, हम VS Code इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि पता नहीं इसमें क्या होगा। इसका VS Code का जो वर्जन है आपको यहाँ मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो डिपेंडेंसी प्रिफाइल शुरू हो चुकी है। और हम क्या करने वाले हैं, हम इसको VS कोड की जगह VS कॉलम ट्राई करने वाले हैं। तो मैं अपना VS कोड हटा रहा हूँ और इसे आप तो ये तो यही पर्टिकुलर वर्जन था। और अब हम इसे इंस्टॉल करने वाले हैं। तो ये जो मैं इंस्टॉल करूँगा, जो भी दिक्कत देख रहे हैं कि तो हम इसे ट्राई करने वाले हैं। अगर तो आप देख सकते हैं कि ये इंस्टॉल पूरा दिखता है। ये अपनी अदर मेथड है। तो ये जो रिड्यूस हो गया। और तो हमारे पास बहुत जैसे हमारी स्कूल में चल रही है। और देखिए, ये हमारे पास प्लीज आई डी ये टेक्स्ट साइड है, लेकिन ये एंगल को अच्छी तरह सपोर्ट करता है। तो इसके लिए हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा एंगल की लैंग्वेज सर्विस। और इसमें क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है, तो इसमें क्या है कि बिट नहीं चलता। तो उसके लिए हमें बिट पे सोचना पड़ेगा। तो ये बिट है जो है ये हमें डिसेबल करना पड़ेगा। Okay, so we are ready to start. So हम जाएंगे configure अब देखिए मेरे पास पूरा प्रोजेक्ट है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, तो मैं एक एंड कमांड लिखूँगा। तो ये यहाँ पे दिखेगा। अभी आपको देख रहा हूँ, मैं आपको करूँगा एंड की सर्व, सॉरी ये सर्वर नहीं था, ये सर्व था। और फिर मैं इसको अगर आप कुछ भी गलत कमांड लिखते हो तो ये आपको उठाएगा। किसी भी कमांड सर्वर इज नॉट इनवैलिड। ये कहना चाह रहे हैं कि मानो जो हमने जो कमांड दी है वो इनवैलिड है। अब यहाँ पे मैंने सर्च किया तो ये क्या करेगा, ये 4200 वर्जन पे ऐसे इसको रन करेगा। और रन करेगा तो इसका मतलब है कि मतलब हम लोकली इसको वो कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं ये कंपाइलिंग कर रहा है। और इसके लिए हम इसको जब
लोकल 420 पे जाएंगे तो हमें 14 मिलना चाहिए। आप देख रहे हैं ये जो हमारा एप्लीकेशन है चल गया है। तो ये हमसे यहाँ पे रन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लर्नर पॉइंट है, इसमें कई सारे लिंक दे रखे हैं, दूसरा अगर अपनी करोगे या ये कर सकते हैं, इसमें साफ साफ दिया है कि किस तरह से आप कर सकते हो। देखिए जैसे मेरे को ऐड शुरू करना है या मेरे को डिपेंडेंसी करनी है, ये करना है, सब कुछ इसमें देता है। अगर प्रोडक्ट लेबल करना है तो कर सकते हैं। तो हमारा जो है वो हम रेडी हैं अपना काम करने के लिए। तो देखिए जब भी आप कुछ कंपाइलिंग करोगे तो आपको पूछता है प्रोसेस आपका सही से कम हो जाए या सही हो। तो इसके लिए तो ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कॉमन सिनेरियो ये हमारी डिस्क है। आपको हम क्या करेंगे इसमें हम अपना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए मेरे को क्या करना है, मेरे को एप्लीकेशन में जानी है जिसमें मैं अपना खुद का कमाई फेमस होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें मैं खुद का राइट मैं मैनेज डेटा डालूँ और वो मेरे पे यहाँ दिख रहा है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए डेटाबेस। डेटाबेस के लिए हम कई सारे यूज़ कर सकते हैं। हम एज़र में जाके एक्सेल का यूज़ कर सकते हैं और हम चाहें तो फाइबर यूज़ कर सकते हैं। फाइबर का मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है तो मैं आपको एसक्यूएल सर्वर में करके दिखा सकता हूँ ये चीज़। और एसक्यूएल सर्वर में जब यूज़ करेंगे तो हो सकता है हमें कुछ पैकेज एनपीएम पैकेज यूज़ करना पड़े जिसमें हम एसक्यूएल सर्वर को फीड लगाएंगे। तो मेरे को श्योर नहीं है कि अगर मैं फाइबर में लिखूँगा तो वो मुझे एज़र के संग कनेक्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली अभी फाइव से एसक्यूएल सर्वर को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे विच आई थिंक इज पॉसिबल। तो हमें क्या करना है, हमारे पास कई सारे आइडिया हैं। अभी के लिए हम सिंपली ये करते हैं कि हम फाइव को से वो यूज़ करें। तो आज हम क्या करते हैं, आज हम फाइव से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हम फाइव को कैसे यूज़ करते हैं। फाइव की एक सी अलग होती है, मेरे को उसमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं भी पहली बार कर रहा हूँ। तो हो सकता है आपको भी कुछ ऐसी चीज़ देखने को मिले जो मैंने नहीं देखी। तो हम इसे शॉर्ट करते हैं। तो मेरा जो एनपीएम पैकेज है मैं फाइव टूल्स को क्लिक करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मेरा जो ये जो है ये एनपीएम टूल्स में इंस्टॉल करना है। ये थोड़ा टाइम मिलेगा। और कई बार क्या होता है कि ये एक्सेस पैसा लग जाता है, हम उसे एंटर करते हैं तो चलना स्टार्ट होता है। ये एनपीएम का प्रॉब्लम है पावर शेल के साथ। पावर शेल में क्या होता है कई बार ये लग जाता है, सीएमडी में शायद सीएमडी में केस पॉसिबल सेट में भी है। तो जब भी अटकाता है हम एंटर करते हैं तो हमारे चलना शुरू होता है। तो ये मेरे पास फाइव का जो है मेरे पास हो चुका है। अब अगर मैं फाइव में अच्छा लॉगिन करूँगा तो ये ऑथेंटिकेट कर देगा। शायद स्टक हो गया, अगर उसको एंटर करूँगा देखिए। तो अगर आप आपके साथ ऐसा ही होता है आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि मतलब मैं लॉग हो चुका हूँ और आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। तो अब ध्यान देने वाली है कि हम इसको अपने प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं बताऊँ तो इसका मतलब है कि मैं अपने प्रोजेक्ट में फाइल कर सकता हूँ। तो ये कह रहा है कि ये वाला प्रोजेक्ट किया। अब ये चाह रहा है कि मैं अब ये पूछ रहा है कि कैसे यूज़ करता हूँ, डेटा यूज़ करना चाहता हूँ। अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो आप नहीं चाहते
आप देख सकते हैं। अगर आप कोई करना तो क्या करेंगे, आप इस ऑप्शन पे जाएंगे, ऊपर अप डाउन की से, और स्पेस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे फंक्शन करना है, और होस्टिंग तो शायद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारी अंदर एप्लीकेशन है, तो होस्टिंग एज होस्टिंग के स्टोर का पता नहीं, मुझे तो पता नहीं। और फाइल स्टोर में यूज़ करनी पड़ेगी, और डेटाबेस का हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, हम उसको प्रोसेस करेंगे एंड में। अब ये कह रहा है कि एग्री प्रोजेक्ट में तो कोई वो प्रोजेक्ट है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, गूगल क्लाउड में जाके एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। हम अब देख रहे हैं कि इसमें मेरे पास सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है, वो है गूगल प्ले डेवलपमेंट का। तो हम एक प्रोजेक्ट यहाँ से बना सकते हैं। तो आज हमारा है प्रोजेक्ट, उसका नाम है CMS POC। तो हम उसको CMS POC। अगर आपका अकाउंट नया है तो आपको यहाँ पे मिलते हैं 7 प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। लेकिन आप अगर आप डेवलपर हैं तो आप उनको मेल करके कर सकते हैं कि आपका क्विटर चाहिए। लगता है मेरा अकाउंट पुराना है और मैंने आप एडमिन को मेल कर रहा हूँ कि मेरे को क्विटर चाहिए, तो मैंने मेरे को 25 अलर्ट कर रखे, और मेरा जो है दो अकाउंट है वो शायद मैंने दो शायद प्रोजेक्ट है डिलीट कर चुके हैं, तो ये 20 का है। तो ऐसे 7 प्रोजेक्ट ज़्यादा हो गया तो आपके लिए काफ़ी है टेस्टिंग करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सेल्स प्रोजेक्ट उसी नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं पैटर्न में जाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है, या गो टू कंपनी। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है एक प्रोजेक्ट ऐड करने का। तो इसमें मेरे को प्रोजेक्ट बनानी जरूरत नहीं है, मैं सीधे यहाँ पे जाके इसको कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू, अगर मेरे को कंप्लीट चाहिए तो मेरी इसको, अब देखिए जो हमारा प्रोजेक्ट है इसमें क्रिएट हो रहा है। इसमें अभी मेरे को शायद 15 सेकंड और लगने वाले हैं, तो ये हमारा रेडी होता है। अब इस प्रोजेक्ट में हम जाके अपनी एप्लीकेशन होस्ट कर सकते हैं। अब जैसे इसमें ऑप्शन दिया था कि मेरे पास कोई पुराना प्रोजेक्ट नहीं है, तो मैं इसको फाइल से दोबारा कर सकता हूँ, और अपना जो प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया है वो मेरे को यहाँ लिखेगा। जैसे किया मैंने फर्स्ट को चेक किया, फंक्शन को किया, और मैंने पे एंटर कर दिया, फिर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। अब ये दिखा रहा है कि मेरे पास CMS POC नाम से प्रोजेक्ट है, उसको बिल्ड करता हूँ। मैंने यहाँ पे किया एंटर, तो ये जो मेरा प्रोजेक्ट है वो इसी के हिसाब से कॉन्फ़िगर हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट जो हमारा वो है, तो ये कह रहा है कि हम गूगल क्लाउड फंक्शन के लिए क्या टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो थोड़ा टेक्स्ट के लिए उपयोग कर सकते हैं, ये जो हमारा एंगुलर वो भी टाइपस्क्रिप्ट है। तो ये कहना चाह रहा है कि जो TS है वो क्लिक को कर पाए। हमने यहाँ पे किया तो कहता है कि अब तो नेशनल कवर पर तो ये जो है ये प्रोजेक्ट है वो मतलब कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो आप जो देख रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं कि फंक्शन नाम से ऑनलाइन कुछ बना के दिया है। तो ये जो है ये इस तरह का फंक्शन है। तो इसमें क्या है कि ये अगर मैं कोड को आप रीलो करके देखोगे तो आप देखोगे कि इसमें रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स पॉइंट किया, यहाँ पर रिस्पॉन्स दे दिया कि हेलो फ्रॉम फायरबेस। इसको हम अभी अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे चलता है, और इसके लिए हमें समझना पड़ेगा चीज़ें। उसके लिए मैं कुछ बदल भी कर रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको दोपहर में लेते हैं, इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि हम जो कर रहे हैं जो हम सही कर रहे हैं। तो ये जो डिप्लॉय होगा ये होगा इस पर्टिकुलर जो मैंने चूज किया है। तो ये आप देख सकते हो कि अभी जो है अगर आप अपने प्रोजेक्ट को फ्रेश करोगे तो यहाँ होस्टिंग में आपको क्या दिखता है, अभी यहाँ लिखा है गेट स्टार्टेड ऑप्शन। तो ये जो डिप्लॉय करेंगे
ये जो एरर हमको मिली है तो उसके क्या करेंगे, हम सर्च जो है ना एरर को सर्च करने के लिए यहाँ पर गिट दोनों सर्च कर सकते हैं, स्पेस पे भी वहाँ जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि हम ऊपर सर्च करें तो हमारा काम जाएगा।